गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 में जो प्रश्न आया था उसके आधार पर यहाँ कुछ समाधान दिए जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में ये काम आएगा, तो इसे देखकर कुछ हद तक तो आप अच्छे नंबर ला ही सकते हो। लेकिन इसके लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करो, इंस्टा में लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके मुझे भी मदद करो ताकि आपका भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। 7 मार्क्स। हर वर्ष विश्व में करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं। उन्हें आवास के अभाव में खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप और सर्दी को झेलना पड़ता है। भारत में भी ये समस्या है। यहाँ के जनसंख्या के लिए जीवन के न्यूनतम आवश्यकता जो उपलब्ध नहीं है। इसका सर्वप्रथम प्रमुख कारण निरंतर आबाद गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए सरकारी स्तर पर जो भी कार्यक्रम अपनाए गए हैं उन्हें जनता ने अपना कार्यक्रम नहीं माना। लोगों ने समाज कल्याण विभाग को अनुदान देने वाला विभाग मान लिया। अनुदान मतलब चंदा देने वाला। सरकारी कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम को नौकरी मानकर काम किया। जरूरत है कि परिवार कल्याण के कार्य को सेवा कार्य मानकर किया जाए। साथ ही इस बात पर विचार किया जाए कि जनसंख्या की बढ़ती आबादी के कौन कौन से प्रमुख कारण और उन अवरोधों को दूर कैसे किया जाए। ऐसा करने पर जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम सफल होंगे। बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए अपनाए गए कार्यक्रम की असफलता के प्रमुख कारण क्या है? शिक्षा का अभाव, धार्मिक परंपराएं, सामाजिक अंधविश्वास, बाल विवाह और बहु विवाह। इन क्रम से उत्पन्न बाधाओं को स्पष्ट रूप से समझकर उनका निराकरण निराकरण मतलब समाधान करने पर ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो पहला नंबर प्रश्न, विश्व में करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के सरकारी स्तर पर होने जा रहे कार्यक्रम सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जनता ने अपना कार्यक्रम मानती ही नहीं। तीसरा है ग नंबर, जनसंख्या वृद्धि पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? उचित शिक्षा देकर। चौथा घ नंबर है, जनसंख्या नियंत्रण में जनता किस प्रकार सहायक हो सकती है? परिवार कल्याण को सेवा कार्य समझकर करना। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? टाइटल क्या हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि कारण एवं रीजन एंड रेमेडीज। 2 नंबर प्रश्न देखो, ब्रह्मा से कुछ भाग्य में मनुज नहीं लाया। ये पद्यांश है, पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प। इसमें भी 7 मार्क्स है। ब्रह्मा से कुछ लिखा, भाग्य में मनुज नहीं लाया। मनुज मतलब मनुष्य। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। प्रकृति नहीं डर कर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते हैं निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर को अंक भाल के, ब्रह्म ध्रुव के पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। अब इसमें प्रश्न देखो, प्रकृति मनुष्य के आगे कब झुकती है? परिश्रम से। मनुष्य ने सुख कैसे पाया? बाहुबली से, यानी भुजाओं के बल पर। भाग्य का लेख कैसे लोग पढ़ते हैं? परिश्रम से, जीत चुराने वाले। पाप का आवरण और शोषण शास्त्र किसे कहा गया? भाग्यवाद को। इसका व्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है? परिश्रम पर विश्वास करने के लिए। मनुष्य किस प्रकार अपने भाग्य को बदल सकता है? अपनी भुजाओं के बल पर परिश्रम करके। इसमें एक जो प्रश्न था ये, जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? रोटी, कपड़ा और आवास, मकान। ये 3 तो मेन है ही। शिक्षा है ही, सुरक्षा है ही, स्वच्छता है ही, जल की कमी है ही। तो ये सब तो हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर में। पेज नंबर 4 में आते हैं। ये हमने पढ़ लिया। पेज नंबर 4 में है व्यवहारिक व्याकरण। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्यारोप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द लिखिए। प्रति प्लस आरोप। अन शब्द से निर्मित 2 उचित शब्द लिखिए। अनशन, अनमन, अंजन, है ना, अनजान। वैज्ञानिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द लिखिए। विज्ञान प्लासिक। बाज प्रत्यय से बने 2 उचित शब्द लिखिए। चालबाज, धोखेबाज। दुर्बलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। दूर प्लस बल प्लस ता। पंचानन
का विग्रह कर समास का नाम बनता है। पंचानन मतलब 5 है आनंद जिसके, वह है कार्तिकेय या हनुमान जी। तो पंचानन यानी आनंद मतलब से, जैसे दशानन रावण को कहते हैं। तो ये पंच है यानी संख्या है तो द्विगु समास होगा। शताब्दों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह। अब्दों मतलब वर्ष, समूह। समस्त पद और सही भेद, द्विगु समास है ना। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पे और या लगता है उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह के आधार पर समास का नाम बताइए। 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज, द्विगु समास। 4 भुजाएं जिनके चतुर्भुज, बहुब्रीहि समास। हमेशा देखना समास का नाम बदल जाता है, किसका आधार पर? समास के विग्रह के आधार पर। 5 नंबर में आ जाओ। निर्देशानुसार निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तुम सब घर क्यों नहीं गए? प्रस्तुत वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में लिखो। तुम सब घर जाओ, है ना। वह कल यहाँ से चला जाएगा, संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। संभवतः या शायद वह कल यहाँ से चला जाए। आज आपका दिन शुभ हो, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रयोग बताइए। इच्छावाचक, यदि तुम रहते तो मैं जरूर चलता, वाक्य को पहचान कर भेद बताइए। संकेतवाचक में हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। तुम प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, संकेतवाचक में बदलिए। यदि तुम परिश्रम करोगे तो प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। नेक्स्ट आ जाओ। 6 नंबर में निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कर किन्हीं 4 के नाम लिखिए। रति रति शोभा, सब रति के शरीर की यमक अलंकार न। कल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पे बनमाल विराजते अनुप्रास। कालिंदी कुर कदम के डारन में ये अलंकार है अनुप्रास। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण दे देना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानस चुन। ये भी श्लेष अलंकार का, यहाँ से भी लिख सकते हो लेकिन प्रश्न में से नहीं लिखना चाहिए, गलत बात है। अब खंड ग में आओ। निम्नलिखित पाठ्य गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन के लिखे। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं सुना है। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते परमधाम भेज देते थे। परमधाम यानी मार डालते थे। तो ये कोई लेखिका के परिवार वाले करते थे, ऐसा नहीं था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थे। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, याद रखना कहाँ से आई? जबलपुर से। तब वो अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। ये एक कॉमिक्स है, पंचतंत्र, ये उपनिषद पर आधारित है। लेखिका ने अपने परिवार कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी? 200 वर्षों तक। लेखिका के जन्म से पहले लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? अन्यायपूर्ण, यानी मार डालते थे, तो अन्यायपूर्ण नहीं हुआ। फिर है परमधाम से क्या तात्पर्य है? परमधाम से है तात्पर्य मार डालना। लेखिका के परिवार में सदस्य कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू। 4 नंबर। लेखिका को हिंदी किसने सिखाई? माँ ने। अब ये प्रश्न 8 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर देना थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं संक्षेप में बोल रही हूँ, लेकिन इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो टीले को बचाकर बाजू से निकलने से लेखक का क्या अभिप्राय है? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर लिखिए। तो टीला यानी मुश्किल से बचने वाले लोग। आजकल के प्राय लोग मुश्किल से बच के निकलते, कोई इससे टकराते नहीं, लेकिन प्रेमचंद टकराते थे। न केवल टकराते थे, पैर के जूते से ठोकर मारते थे, इसलिए उनका पैर का जूता फट गया था और अंगूठा बाहर आ गया था। इससे प्रमाणित होता है कि ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, है ना। ज्वारा के नवाब के साथ अपनी पारिवारिक संबंध को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा? क्योंकि आज के दिन और लेखिका के ज़माने के दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले सांप्रदायिक भेदभाव नहीं होता था, आज तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। और ऐसी संस्कृति, ऐसी मनोवृत्ति राजनीतिक पार्टियां लोग हमारे अंदर पनपाते हैं। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि वो दिन स्वप्न जैसे थे, जब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का दोनों भाईचारा था और आते थे। कोई किसी के घर में बच्चा हो तो वह अपना बच्चा समझते थे, अपना नामकरण देते थे।
लेखिका जाबिर हुसैन ने सांवले सपने की याद पाठ में अंतहीन सफ़र किसे कहा और क्यों? लेखक की मृत्यु को, क्योंकि इसके बाद तो लौट के कोई नहीं आता। अब जबकि वो मर चुके हैं तो अब वो कभी नहीं आएंगे, ना ही पक्षियों की खोज कभी करेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त किए जा रहे। क्या है, परिवार पास पड़ोस में जो कुछ किया हो रहा है उसे देखा देखी करते। किसी ने गाड़ी खरीदी हम भी खरीदेंगे, किसी ने फ्लैट खरीदा हम भी खरीदेंगे, रोकड़ा है नहीं, लोन लेके खरीदोगे, लोन के दबाव में दब गए। अब क्या होगा, दिखावे की संस्कृति। भाई दिखावा मत करो, जो आपके पास है उसे के रखो। और कुछ लोग बिल्कुल उल्टे भी होते हैं जिनके पास अपार धनराशि होती है लेकिन वो दिखावा नहीं करते। फिर ये तो सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। अब आते हैं 9 नंबर पे। बूढ़े पीपल ने बढ़कर जुहार की, यानी झुककर प्रणाम किया। बरस बाद शुद्धि लेनी, बोली अकुलाई लता ओट के किमार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों पर आते हैं। अभी क्या है ये? बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? बूढ़ा पीपल बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, बूढ़े पीपल ने क्या किया? बूढ़े पीपल ने स्वागत किया। क्यों नहीं आ रहा है क्लियर? बूढ़े पीपल ने स्वागत किया। ठीक है, अच्छा। लता को किसके रूप में चित्रित किया गया है? लता को प्रतीक्षा में खड़ी बेचैन नायिका के रूप में। बरस बाद शुद्धि लेने का अर्थ क्या है? अनेक वर्षों बाद याद किया। परात भर के पानी कौन लाया? तालाब लाया। ठीक है, अब इसमें भी प्रश्न है। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पे आते जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इस नज़रअंदाज के क्या कारण हो सकते हैं? जब तक दुख अपना ना हो दूसरों का दुख समझ में नहीं आता। बच्चे अपने हो तो बहुत प्यार आता है, दूसरों के बच्चों पे प्यार नहीं आता। उन्हें नौकर बना के रखने में कोई हिचक नहीं है। ऐसे दोहरी मानसिकता वाले लोग समाज में बहुत से हैं। स्वयं रूप कौन है? सारा संसार है। उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? वाक्य कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। केदी और कोकिला कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। केदी और कोकिला के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने काली शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? शासन को कुशासन कहा है। गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया? मरकट यानी पन्ना, और कैसा पन्ना? हरा पन्ना। गांव में हरियाली ही हरियाली, खुला डिब्बा सा, यानी कितना खूबसूरत गांव है जहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है। हरा अगर हम सुबह सुबह देखते हैं तो आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। कथा वस्तु के आधार पर आप रीढ़ के हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र किसको मानते हैं और क्यों? तो उमा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सिद्धांतवादी लेडी थी, है ना, और शादी करने से पहले उसने अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में सब कुछ जान लिया था। लेखक तैरना क्यों नहीं जानते थे? बाढ़ का अनुभव ना होने के बावजूद भी वे बाढ़ की भयंकरता का वर्णन कैसे कर पाते थे? भाई देख, लेखक को तैरना क्यों नहीं जानते थे? लेखक तैरना नहीं आता था। अभी अपनी अपनी बात नहीं सीखे उन्होंने। बाढ़ का अनुभव ना होने के बावजूद भी वे काफ़ी बाढ़ की भयंकरता का वर्णन कैसे कर सकते? वो रिलीफ के साथ गए थे, रिलीफ कैंप में कई बार गए थे। इस जल प्रलय पाठ के आधार पर लिखिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि वो खाना नहीं बनाती थी, बच्चों को पालन पोषण ध्यान से नहीं करती थी, किताबें पढ़ती रहती थी, हाँ, लेकिन वो सबकी बातें सुनती थी, वो चुगली किसी की नहीं करते थे। जो भी सुना उसकी भी सुन लिया, इसकी भी सुन लिया, मन में रख लिया। पति को भी वो एक अच्छी पत्नी के रूप में नहीं थी, तो उसका पति ही सब कुछ करता था। इस तरह से ये स्पष्ट है। 5 नंबर, और इस पर आ जाइए अब 12 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। प्रकृति हमारी धरोहर है, यानी संपत्ति है। संकेत बिंदु क्या है? प्रकृति ईश्वर का मूल्य उपहार है, संसाधनों का भंडार। प्रकृति संरक्षण हमारा दायित्व है, मीडिया का सामाजिक उत्तरदायित्व। संकेत बिंदु क्या? जागरूकता, निजी जीवन में दखल न देना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, देश की समस्या को उजागर करना। महंगाई एक विकट समस्या। संकेत बिंदु महंगाई के कारण, मांग और आपूर्ति में अंतर, सरकारी नीति, बढ़ती महंगाई के दुष्परिणाम। आपके मित्रों को बोर्ड परीक्षा में प्रथम घोषित किया गया।
है। इस अवसर पर उसे एक बधाई पत्र लिखिए। तो बधाई पत्र कैसे लिखा जाता है, कैटेगरी बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, डेट लिखते हैं, है ना। सब छोटे कम शब्दों में सब कुछ लिखते हैं, 3-4 शब्दों में ही कंप्लीट हो जाता है। डेट लिखना पड़ेगा, स्थान लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, फिर शुभचिंतक कौन है उसका नाम देना पड़ेगा। इस तरह से ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इससे रिलेटेड जो रैपिड रीडर के क्वेश्चन है या रीडर के जो क्वेश्चन है या कविता से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका अलग से मैं एक वीडियो बना के दे दूँगी। लेकिन आप प्रॉमिस करो कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और जितना हो सके उसे शेयर करोगे। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।